हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो मैंने जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा वो मैंने दिया था और ये क्वेश्चन आईआईटी का है। आईआईटी 2010 में आया हुआ था। तो इस चीज़ को जो इसको सॉल्यूशन जो पहली बार देख रहा ट्राई करो और जो कर चुके हैं तो वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं। मेरा अगर जैसे आईआईटी या फिर नीट नहीं भी करनी है तो मेरा एक ही मोटो है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक की तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। भले तुम्हें आईआईटी नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे या तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना हो, लेकिन कोई जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत आसान से आसान तरीके में तुम्हें समझाया जाए। इतना आसान समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर तुम 9th क्लास के बच्चे को भी वीडियो दे दोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करेगा, उसे बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। बस मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना काम कर सकते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी तुम शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो, ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिले, एक फीडबैक से मिले कि हाँ हम कितने बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं और कितने बच्चों तक हम पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि जब रेंज बढ़ेगी तभी तो पढ़ने में पढ़ाने मज़ा आएगा। जब जैसे ही कंपटीशन बिल्डअप होगा ना वैसे ही पढ़ने मज़ा आता है। तो सबसे पहले चलो अब पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ कि आखिरकार ये रहा क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है कि ये सोच के ना सोचा करो कि पेन कॉपी पे पढ़ाया जा रहा है। ये सोचो कि कंटेंट तुम्हें कैसा दिया जा रहा है। कंटेंट इम्पोर्टेंट है, ना कि पेन एंड कॉपी। तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो कई गुना बेहतर है देन तुम कितनी भी अच्छे बोर्ड पे पढ़ लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए। चलो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीका। तुम लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी अगर नहीं देखा तो एक बार और देखते रहो। तो जैसे मान लो एक पॉइंट है इनिशियल, एक पॉइंट है फाइनल। इसको हमने बोल दिया ए पॉइंट और इसको हमने बोल दिया बी पॉइंट। आखिरकार जो ग्राफ है बी एंड एल, वॉल्यूम कौन से में, लीटर में, और प्रेशर है एटीएम में। सिंपल सा है। यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है 4, और यहाँ जो पॉइंट है वो है 5.5। इतना क्वेश्चन तुम लोगों ने अच्छा देख लिया होगा। तो और यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 0.5। ये 0 है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, एक जो तुम्हें पाथ दिख रहा होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के एक पाथ तो इन लोगों ने ये दे रखा है। और एक जो उन्होंने पाथ दे रखा है कि आखिरकार ऐसे डॉट 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 तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ दूसरे कलर से बनाऊंगा ताकि ये वाला फिर यहाँ हिट करता है, फिर यहाँ हिट करता है और फिर यहाँ तक जाता है। देखो इस क्वेश्चन को तुम करते ही साथ तुम्हें पूरी फील आएगा, मज़ा आएगा, इतना मेरा यकीन करो। तुम्हें देखो सुनो, आखिरकार यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ प्रेशर लो है, यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हमारे पास पाथ ऐसा कवर किया जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। कौन सा ग्राफ है आखिरकार, कौन सा है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर हम इनिशियल बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं फाइनल, तो एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन इनिशियल। ये भी बोल सकते हो कि P इनिशियल प्रेशर इनिशियल में ज़्यादा होता देन P फाइनल के। दोनों अगर जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिलेट कर पा रहा होगा, समझ पा रहा होगा। जो टॉपिक है वो तो अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन अच्छा सा कर लेते हैं। हमें निकालना है कि आखिरकार हम जब इस पाथ से जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना है, और इस पाथ से जा रहे हैं तो कितना वर्क करना है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं, इस पहले वाले को मान लेते हैं जो इस कलर से बना है, इसका मान लेते हैं हम WD और इसको हम मान लेते हैं WS। दो काम अपन बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे प्यार से करते हैं। देखो हमें अगर वर्क निकालना है, वर्क की वैसे सिंपल से तुम्हें डेफिनेशन होगी, तुम्हारे दिमाग में ही आ रहा होगा, सबसे पहले कुछ आता है। और थोड़ा बहुत भी अगर मैंने जितना पढ़ाया है ग्राफ में कि अगर ये यहाँ प्रेस ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वर्क कहला रहा है। तो आखिरकार ये वर्क क्या होता है, जो एरिया कवर हो रहा है, क्या हो रहा है,
जो इस ग्राफ के अंडर एरिया कवर्ड हो रहा है वही वर्क है। क्या है? वही तुम्हारा वर्क है। तो इसका मतलब है कि अगर इस ग्राफ से निकालना है तो क्या करो, इसने का एरिया निकाल दो। इतने का एरिया निकालना है कि इसका देखो पॉइंट कितना है, इसका जो पॉइंट है वो 2,2 है, यहाँ का जो पॉइंट है वो क्या है, वो 1 है, यहाँ का जो पॉइंट है वो तुम्हें पॉइंट देखने को मिलेगा 3, और इससे जस्ट नीचे को तुम उतरोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल से इसका एरिया निकाल दो। मतलब इसको हम W1 बोल देते हैं, इतने तक को, इतने को W2, इतने को W3। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ ये देखो, यहाँ अगर इस पॉइंट पे 0.5 है, लेकिन ये इसको अपन मान के चल रहे हैं, इसको मान के देखो ना ये 1 है ये पॉइंट, ना ये 0.5, तो इसको मान के चलते हैं हम 2/3, तो ये कम से कम 0.6 के आसपास आ जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि इतना, देखो अपने नियरेस्ट निकालना है ना, तो हम देखते हैं कि आखिरकार इस पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, 0.5,4, इसके कितने हैं 2,4, इस पॉइंट के कितने हैं तुम्हारे पास 2,1, इस पॉइंट के बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट के हैं 3,1, इस पॉइंट के कितने हैं 3,2/3, और फिर इस पॉइंट के तुम्हारे पास कितने हैं, इस पॉइंट के तुम्हारे पास हैं, इसका मतलब है टोटल वर्क इक्वल टू है W1 W2, मतलब ये पूरा W1, ये W2 W3। इतनी बात हम लोगों ने मान ली है। चलो W1 की वैल्यू 1.54, 1.5 × 4 प्लस इसकी वैल्यू निकालोगे 1 1 1 × 1, और इसकी निकालोगे, तो यहाँ से लेके तो हो जाएगा प्लस होगा 2.5 × 2/3। इतना जब तुम पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 8.65 लीटर ATM। कि किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना कि सर जो ए वाला हमने इसमें लिया है, क्या लिया है यहाँ, कि हमने सिंपल सा ए वाला पॉइंट लिया था 2/3, आखिरकार 2/3 ही क्यों लिया है, दिख रहा है ना कि आखिर हमने क्या 2/3 ही क्यों लिया। हम और कई कंडीशन भी तो ले सकते थे, बताएंगे इसे 2/3 क्यों लिया है। देखो आखिरकार हमें पास देखो P1 B1 = P2 B2, तो मैं जो प्रेशर की वैल्यू पता है वो प्रेशर की वैल्यू ले लो। जैसे हमने क्या मान लिया, हम इस कंडीशन में पूरा वर्क करते हैं। तो हमने क्या P1 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू 0.5 है। यहाँ आ जाते हैं इस कंडीशन में हमें क्या है B2 की वैल्यू पता है, B2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन B2 की वैल्यू 3 है। तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। आखिरकार ये रहा उसका मेन रीज़न कि 2/3 ही क्यों आई है। मैंने तो चलो बता दें, तुम लोग कुछ पूछते हो नहीं है तो मैं ही बता देता हूँ। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम भी करोगे तुम्हारी भी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। देखो सुनो, इसका मतलब ये है कि हमने जो डॉट लाइन से आ रहा था उसका हमने इतना निकाल लिया, उसकी वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें जो इसका कर्व है इसका निकालना है। तो बेसिकली तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सिंपल सा ये रिवर्सिबल प्रोसेस का दिख रहा है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या बताया था आखिरकार वर्क क्या होता है। तो वर्क की वैल्यू क्या होती थी NRT और ln B फाइनल अपॉन B इनिशियल। हमने NRT से तुम्हें हमने तुम्हें ln से वही बताया था कि उसमें कैसे करते हैं। जैसे देखो यहाँ नेगेटिव का मान के चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि आखिरकार एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब वर्क कौन कर रहा है, वर्क कर रहा है गैस, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। और बेसिकली हमें देखो आखिरकार इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, ना कि हमें इसकी माइनस प्लस से साइन से मतलब है। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं कि बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो क्या हो जाएगा NRT, और इसमें जो रखते हैं
2.3 log VF माई अपॉन बी इनिशियल। एन की वैल्यू तो उन्होंने बोल दी है 1 मोल। अब बच्चे होंगे यहाँ कंफ्यूज कि आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन टेम्परेचर क्या लें। क्वेश्चनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी कि सर टेम्परेचर क्या लें। इसलिए बोल रहे हैं कि बेटा इसको पढ़ने से पहले एक बार गैसेस स्टेट जरूर ढंग से पढ़ो। PV इक्वल टू nRT। ये चीज़ ना n की वैल्यू बदलती है, ना r की वैल्यू बदलती है, ना t की वैल्यू बदलती है। तो इसको हम ये भी मान सकते हैं P1 B1। nRT को क्या रख लो P1 B1। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा P1 B1 2.3 log VF अपॉन बी इनिशियल। तो W की वैल्यू तुम रखोगे तो इनिशियली कितना था, इनिशियली प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, प्रेशर की जो हम देख पा रहे हैं वो है 4 और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी 0.5 इंटू 2.3 लॉग बी फाइनल कितना है, बी फाइनल हम देख पा रहे हैं 5.5 और बी इनिशियल कितना था वो था 0.5। तो इसको करोगे तो 2 इंटू 2.3 और लॉग 11 की वैल्यू तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लेना, आराम से बिंदास तरीके से आ जाएगी। आंसर आएगा 4.79। तो हमने क्या देखा है कि जो डेड इसको हमने WD मान लिया था, इसको WD माना था, और जो हमने WS की वैल्यू कितनी आ रही थी वो आ रही थी 8.65। क्या आ रही थी 8.65। तो हमारे पास आंसर है WD अपॉन WS। तो हम क्या देखते हैं कि आखिर अगर हमारा S देखो S फॉर सॉलिड है और D फॉर डॉटेड है, D फॉर डॉटेड। तो हमें आखिरकार क्या निकालना, WD अपॉन WS का रेशियो निकालना है। तो WD की वैल्यू है 8.65 और WS की वैल्यू है 4.79। इसका तुम करोगे तो 1.80, इसको तुम 2 मान सकते हो आराम से, सिंपल सा इतना तो अप्रॉक्स ला सकते हो, क्योंकि हमें IIT का क्वेश्चन था इंटीजर में वैल्यू लानी होती है। तो इंटीजर वैल्यू तुम 1.80 को अप्रॉक्स ला के 2 के पास ला सकते हो। ये रहा तुम्हारा एक सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका का। चलो अब हेडिंग डाल लो, क्या वर्क डन, वर्क इन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे एक बात बता दूं कि रियल लाइफ में इर्रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक इमेजिनरी प्रोसेस है जो कभी होता ही नहीं है। तो आखिरकार इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाई। सिंपल सी शुरू से एक इमेजिनेशन करो कि ये हो रही है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब इसमें वर्क कौन कर रहा है, इसमें वर्क किया जा रहा है गैस के द्वारा। तो इनिशियली यहाँ था पिस्टन, इसका वॉल्यूम V1 मान लो, फाइनली इसके बाद यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। एक्सपेंशन में ही होता है कि नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ एकदम फास्ट से पहुँचती है तो ऐसे ऑक्सीलेट करती रहेगी अपनी जगह पे, इतनी बात हुई क्लियर। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वहाँ रुक जाएगी। लेकिन बेसिकली हम एक जनरल पॉइंट पे बात करते हैं कि हाँ जब पिस्टन होगी तब सिचुएशन कैसी होगी। एक्सपेंशन तभी होता है जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो, क्या P एक्सटर्नल के, यही तभी एक्सपेंशन होता, वरना नहीं होता। इतना बात याद रखना। अभी उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो हमने क्या कहा था, अगर तुम्हें वर्क के बारे में ढंग से पढ़ना है तो सबसे पहले तुम्हें फोर्स को पढ़ना चाहिए। अगर देखो बेटा न्यूटन को इतनी इंपॉर्टेंस है तो फोर्स की वजह से है, और फोर्स तुम्हें आना चाहिए अगर तुम फिजिक्स ढंग से पढ़ना चाहते हो। तो हम सबसे पहले इस कंडीशन पे देखते हैं, क्या देखते हैं इस कंडीशन पे। चलो हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखो यहाँ P इंटरनल, और इसको ए पिस्टन का जो एरिया है उसको ए किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, ए फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, बाय गैस। किसके द्वारा, एक तो लगेगा एक्सटर्नल पे, एक्सटर्नल जो यहाँ प्रेशर था उस पे, और फिर एरिया ए कौन सा होगा एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरी बात ये है कि आखिरकार ये जो क्या है
पिस्टन है उसका कुछ ना कुछ तो मास कंसीडर करके चलेंगे हम। तो एम डी वी अपॉन टी टी। शायद ये तुम लोग पहली बार कहीं देख रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है पहली बार देखा होगा, अरे भगवान ये क्या हो गया, यहाँ तो पिस्टन का ही मास कंसीडर करके चल रहे हैं। कोई बात नहीं, इतनी बात हम लोगों ने मान ली है। अब हमें क्या निकालना, हमें बेसिकली निकालना है वर्क। तो अब तुम जानते हो कि वर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतनी सी कहानी तुम्हें हर हार में तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि चलो यहाँ तक मूव कर गया है। तो हमने सुनो देखो डी एल चलो मूव किया है, पी इंटरनल ए डी एल। कुछ इसके में भी ऐसी कहानी ए डॉट डी एल, और इसका एम डी बी अपॉन डी टी और डी एल। कहानी यहीं तक पसंद आई, मज़ा आया है। देखो ए डॉट डी एल छोटा सा लेंथ तो छोटा सा वॉल्यूम। देखो यहाँ डी एल मान के चल रहे हैं, अगर इसको ऐसे भी सुनो, अगर इसको ऐसे भी लिख दो तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, इतना थोड़ा आना चाहिए। तो आखिरकार हमने क्या देख के चल दिया है। और देखो अगर इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो यहाँ डी बी लिखेंगे। तो हमने इसको कितना लिख लिया, हमने लिख लिया है पी इंटरनल डी बी, और इसको लिख लिया हमने पी एक्सटर्नल डी बी। अब देखो बेटा एम डी बी अपॉन डी टी और डी एल, एम डी एल अपॉन डी टी और डी बी। डी एल अपॉन डी टी को शायद वेलोसिटी बोलते हैं। तो एम बी और फिर ये डी बी बचा रहेगा। ये रही बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में वर्क। अगर हमें स्मॉल से कहाँ लार्ज जानना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। सिंपल सा रहा है, ये हमने कर दिया बोथ साइड इंटीग्रेशन। आखिरकार इसकी वैल्यू तुम जानते हो कि ये तो क्या है, वर्क रिवर्सिबल वर्क, सॉरी इरिवर्सिबल वर्क। पी एक्सटर्नल डी बी, और इसका तुम इंटीग्रेशन करके लाओगे तो एम बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ तक चमका, तभी आगे बढ़ें, तब मज़ा आना चाहिए। अगर यहाँ तक समझ में नहीं है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, काफ़ी मज़ेदार है। हम लोग यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इससे आगे हम लोग क्या करते हैं। तो आखिरकार वर्क डन बाय जो वर्क है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है पी एक्सटर्नल डी बी प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक बेहतरीन मज़ेदार पढ़ाई कर ली अपन ने। यहाँ तक तो बिल्कुल किसी को कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मासलेस क्या है और पिस्टन मान के चलते हैं, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पिस्टन रेस्ट पे आ जाएगी। पिस्टन रेस्ट का मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा उसका वेलोसिटी। तो तब कंडीशन क्या होगी, मतलब वो मानते हैं कि बहुत देर बाद आएगी कंडीशन। और यहाँ जो डैम्प्ड मोशन होगा, डैम्प्ड मतलब कि धीमे, जैसे देखो सुनो, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन मतलब जैसे तुमने झूला देखा होगा, झूला झूलते हो ना कि पहला बहुत दूर तक जाता है, फिर ऐसे 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 फिर एकदम रेस्ट जाता है, डैम्प्ड। आखिरकार डैम्प्ड फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी डैम्प्ड मोशन होगा। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से। किसकी वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी किस में है? गैस में। उसकी वजह से डैम्प्ड हो जाएगा मोशन। इतना है, आगे के डिटेल में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसको मतलब इन्फिनिटी टाइम के बाद हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी पी एक्सटर्नल डी बी। इसी को सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, बी इनिशियल से बी फाइनल। तो वर्क की वैल्यू आ गई है पी एक्सटर्नल डेल बी,
और डेल वी को तुम क्या मान लो, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। काफ़ी आसान है, मज़ेदार है। यहाँ तक हम अच्छे लेवल वाला पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा हो और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छा बेहतर तुम्हारे लिए कर सकें। चलो, दिमाग में एक अच्छी क्वेश्चन, मतलब एक अच्छी बात आ गई तो मैंने सोचा चलो डिस्कशन ही कर लेते हैं। देखो, याद रखना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जिस पाथ से एक्सपेंशन होता है उसी पाथ से कंप्रेशन भी होता है। इसके पाथ में चेंज नहीं आता है। तो अगर तुम देखना चाहो कि कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें वर्क की वैल्यू और क्या नाम है, जो ये वाला प्रोसेस देखते हो, ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है तुम्हारा इर्रिवर्सिबल। कौन सा होता है, इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल में अगर एक्सपेंशन हो रहा हो तो वर्क की वैल्यू अलग होती है, अगर कंप्रेशन हो रहा तो वर्क की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल में, तो कब कंडीशन क्या होगी है। इर्रिवर्सिबल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलो हम लोग करते हैं। अगर हेडिंग डालो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जब होता है तो वर्क डन बाय इर्रिवर्सिबल फोर्स, क्या, वर्क डन बाय इर्रिवर्सिबल प्रोसेस इज स्मॉलर देन वर्क डन बाय रिवर्सिबल। पहली कंडीशन, अगर एक्सपेंशन हो रहा हो, मतलब कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है। अगर कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा, कंप्रेशन हो रहा, तो वर्क इन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये दो चीज़ों का बहुत खास और विशेष ध्यान रखना। बच्चे इसी में अक्सर गलती कर देते हैं। इस बात को बच्चे कंपैरिजन में समझ ही नहीं पाते और यहीं गलती करके उनका निपट जाता है। तो इसको थोड़ा याद रखना, दिमाग में सेट रखना, कहाँ क्या तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को जो भी सॉल्व कर ले तो उसे सॉल्व कर लेना। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तब बेहतरीन मज़े से ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को। तब तक पढ़ाई करते रहो, शेयर करते रहो, और जो डाउट्स हों कमेंट्स में लिखो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ।